ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी जो डिस्कशन है। और थोड़ा सा रिवाइज करते भी करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में कौन कौन सी चीज़ें देखी थी, ताकि आप सब लोगों को थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफाइन हो जाए। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को हमने बिगिन कर दिया था। इनफैक्ट हम लोग इसमें 3-4 एरियाज को कवर कर चुके थे। हमने सबसे पहले जो बात की थी, हमने ये की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ सेट ऑफ सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, और उन सेट ऑफ सर्विसेज का मकसद यूज़र की कन्वीनियंस होता है, यूज़र के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होता है। यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करना, उस सब टास्क में उसका रोल एक बहुत ही प्राइमरीली एक रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल रास्ते अपना सकते हैं। हम मल्टीपल रास्ते अपना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपने यूज़र इंटरफेस में, हमारे पास अगर यूज़र इंटरफेस की बात करें तो हमारे पास कमांड लाइन ऑप्शन आ जाता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ जाता है, और बैच मोड जो है वो आपने थोड़ा सा कम देखा होगा। GUI में आपको पता है कि आप लोग जिस तरह मैं इस स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो हमने देखा था कि ये फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाती हैं। इसी तरह हमारे पास कमांड लाइन सिस्टम्स भी होते हैं। कोई आप मुझे बता सकते हैं कि विंडोज़ के अंदर जो कमांड लाइन मैकेनिज्म है वो कौन सा है? कोई बता सकते हैं आप विंडोज़ के अंदर? जी, CMD। सऊद एंड जी, आप बता सकते हैं कमांड लाइन सिस्टम कौन कौन सा है जी? CMD सर। बिल्कुल, CMD। हाँ, पावर शेल का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, पावर शेल। हैव यू हर्ड अबाउट पावर शेल? नो सर। यस। ये आपके सामने मैं खोल देता हूँ पावर शेल, एंड देन आई विल शेयर इट विद यू। So this is an example of your latest operating system PowerShell। नजर आ रहा है आप लोगों को? Can you see the PowerShell now? ठीक है? यस। Can you see that now? आप लोगों को नजर आ रहा है PowerShell में? यस जी सर। सर। हाँ, जी तो सर। आप इसमें बेसिकली यू कैन सेंड आउट कमांड्स और यू कैन एक्सेस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स। बट व्हाट वी सी ओवर हियर ना, अब हम जो देखते हैं, हम नोटिस करते हैं कि वी डू नॉट यूज दैट मच। हम लोग जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट्स को सिवाय पावर यूजर्स के कोई खास प्रेफरेंस नहीं दी जाती, और ओनली द पावर यूजर्स सच एज computing professionals, these are the guys who actually use such facilities. मोस्ट ऑफ द पीपल जो हम यूज़ करते हैं वो हमेशा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस करते हैं। आपका जो मोबाइल सिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो ए ग्राफिक कंप्यूटर यूज़र इंटरफेस है, टच स्क्रीन बेस्ड जो है वो काम होता है। फिर हमने देखा था कि हमारी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द गाय हु इज़ एग्जीक्यूटिंग ऑल दोज प्रोग्राम फॉर यू। किसी किस्म के आईओ ऑपरेशन हो, हार्ड ड्राइव के साथ किसी किस्म की बात करनी हो, दैट इन्वॉल्व्स योर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड फाइनली अगर आप किसी किस्म की फाइल सिस्टम्स के अंदर चेंज करना चाहते हैं, कोई डायरेक्टरीज क्रिएट करना चाहते हैं, कोई डिलीट करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, परमिशंस को मैनेज करना चाहते हैं कि किस यूजर को कितनी परमिशन देनी है, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता है। कम्युनिकेशन, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के दरमियान कम्युनिकेशन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जो दरमियान में राब्ता होता है, हमने ये काफ़ी डिटेल में लास्ट उसमें हमने देखा था। इवन हमने ये भी कहा था कि हमारे जो रिसोर्स एलोकेशन है, यानी कि कितना CPU किस प्रोग्राम को देखना है, कितनी मेन मेमोरी हमने देनी है, कितनी फाइल स्टोरेज देनी है, ये मैनेजमेंट का काम भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके बारे में वो हमें अकाउंटिंग भी प्रोवाइड करता है, यानी कि डेटा भी प्रोवाइड करता है कि हर प्रोग्राम आखिर कितनी जगह जो है वो कंज्यूम कर रहा है, हर प्रोग्राम कितनी अमाउंट ऑफ CPU, कितना अमाउंट ऑफ रैम, कितना अमाउंट ऑफ योर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो यूटिलाइज कर रहा है। इसी तरह हमारे पास सिक्योरिटी की बात आती है, जो कि हमारे लिए इतना ज़्यादा पॉइंट ऑफ कंसर्न राइट नाउ नहीं है। ये चीज़ें हमने कुछ देखी थी, और आज से हमारा जो टास्क है, आज का जो हमारा काम है, दैट इज अबाउट सिस्टम कॉल्स। लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम कॉल। लेट मी एडमिट एनी न्यू स्टूडेंट्स जो आए हों। अच्छा,
अच्छा जी, सो लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम कॉल्स एंड व्हाट इज इट इज ऑल अबाउट। आप में से किसी को ऑलरेडी आइडिया है सिस्टम कॉल्स के बारे में? कभी सुना है इसका नाम वगैरह, सुना है आपने कभी? नहीं सर, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम सुना है, कोई बात नहीं। अच्छा, सिस्टम कॉल्स होती क्या है? सिस्टम कॉल्स का मतलब ये होता है कि जब भी आपका कोई प्रोग्राम, मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, कोई भी यूजर प्रोग्राम, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी भी किस्म की सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से राब्ता करने के लिए जिस जिस तरीके को इस्तेमाल करता है, उसको हम सिस्टम कॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो क्या यूजर प्रोग्राम्स का राब्ता किससे करना है? आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ करने का जो अमल है, उसको हम सिस्टम कॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो अब हम अगर सपोज करें, हमारे पास कौन कौन से तरीके कार हैं जिससे आप सिस्टम कॉल्स करते हैं, तो हमारे पास दो बड़ी मशहूर टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम सिस्टम कॉल्स करते हैं। वन इज कॉल्ड Win32 API. Win32 API is an interface, is a system call interface for the Windows operating system. मैं रिपीट करता हूं, Win32 API is a system call interface for Windows. और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि एक यूजर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान राब्ता करने का जो अमल है, वो काम करने के लिए हम इस सिस्टम कॉल को यूटिलाइज करते हैं, इस सिस्टम कॉल को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें यूनिक्स की, लिनक्स की या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, तो वो इस्तेमाल करते हैं POSIX API. POSIX API is a way for connecting user programs with Linux based और Unix based system। उनको करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या? हम इस्तेमाल करते हैं POSIX API। दो टाइप्स है, कोई इतनी मुश्किल बात तो है नहीं। एंड फाइनल हमारे पास वो एक ऑप्शन आता है, दैट इज योर जावा एपीआई या जावा प्रोग्रामिंग इंटरफेस सिस्टम कॉल्स के लिए, जो कि हम जावा के प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल व्हिच वुड मेक इट मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज ऑन जब आप एक सिस्टम कॉल को कॉल करते हैं या एक सिस्टम कॉल को एम्प्लॉय करते हैं। हम करना क्या चाहते हैं? हम कॉपी करना चाहते हैं एक फाइल से दूसरी फाइल तक कुछ डेटा कॉपी करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक मूवी को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी किया। बड़ा सिंपल सिंपल सी बात है ना, आप अक्सर करते हैं, यार ये फाइल को कॉपी करके यहाँ से यहाँ ले जाओ, ये इंटरनेट से कोई फाइल आई है, इसको डाउनलोड करके सेव कर दो। तो इस एक सिंपल से अमल में और बहुत ही बुनियादी अमल में, एक तो ये बहुत सिंपल काम है और बहुत ही बेसिक काम है, ऑल्सो इस सिंपल से बुनियादी काम को करने के लिए वी हैव अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इस काम को एकम्प्लिश करने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स सी वन बाय वन के पहला स्टेप कौन सा होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जिस फाइल से आपने डेटा एक्वायर करना है या उससे लेना है, उसका जो नाम है उसको आप हासिल करेंगे। सो दिस इज सिस्टम कॉल नंबर 1। ये सिस्टम कॉल नंबर 1 होगी। सिस्टम कॉल नंबर 2, राइट ऑन द स्क्रीन कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर देखा होगा कॉपिंग अ फाइल। अक्सर आपने स्क्रीन के ऊपर जब आप कॉपी करते हैं तो हम उसको, जो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको बताता चलूं, हम इस वक्त सिस्टम कॉल्स का जो टॉपिक है वो हम कर रहे हैं। जस्ट इन केस जो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको बताता चलूं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम कॉल्स। तो स्टेप 2 हमारा क्या था? स्टेप 2 ये था कि हमने एक फाइल को जब कॉपी किया, उस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से पहले आपको एक प्रॉम्प्ट स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है। दिस प्रॉम्प्ट इज योर सेकेंड पार्ट या सेकेंड एक्शन। नंबर 3, इनपुट को आपने एक्सेप्ट करना है। जो भी आपने इनपुट ली है उस इनपुट को रीड करना शुरू करना है, उसको आपने रीड करना शुरू कर देना है। सिस्टम कॉल नंबर 3। सिस्टम कॉल नंबर 4, सिस्टम कॉल नंबर 4 में आपने आउटपुट फाइल का नाम एक्वायर कर लेना है। सिस्टम कॉल नंबर 5, ये हमारे पास नंबर 5 हो गई।
सिस्टम कॉल नंबर 5 में हमने प्रॉम्प्ट करना है कि इस फाइल को हम फिलानी फाइल में, ए फाइल को हम बी फाइल में कॉपी करना चाह रहे हैं। सिस्टम कॉल नंबर 6, इस सिस्टम कॉल में हम कहेंगे कि ये जो फाइल है, इस फाइल को हम रेडी करेंगे फॉर एक्सेप्टिंग द डेटा फ्रॉम फाइल ए। उसको हम सिर्फ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी करेंगे। उसके बाद आपने अगली सिस्टम कॉल में क्या किया, आपने इनपुट फाइल को खोला। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आप इस प्रोसेस को कर देंगे अबॉर्ट, और अगर एग्जिस्ट करती है तो आप क्या करेंगे, आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक फाइल को जिसके अंदर आपने कॉपी करना है, और अगर वो ऑलरेडी मौजूद है तो आप कर देंगे अबॉर्ट, क्योंकि आपने फाइल ए को फाइल बी में कन्वर्ट करना है, वहां से डेटा लेके आना है। एंड फाइनली इस मकाम पे, इस सिस्टम कॉल में आपने उसको कहना है कि ये लूप करते जाओ। क्या क्या लूप करो, सबसे पहले रीड करो, राइट करो, उसके बाद दोबारा लूप करो, रीड करो, राइट करो। इस साइकिल को कंटिन्यू करो जब तक हमारा खत्म नहीं होता, जब तक आपकी फाइल खत्म नहीं होती। और आखिर में आप क्या करो, फाइल को क्लोज कर दो और यहां पर मैसेज शो कर दो कि आपकी फाइल कंप्लीट हो गई। चले जी, आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने के अमल में हमें कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे, या कौन कौन सी सिस्टम कॉल्स जो है वो हमें करनी पड़ेगी? जी, कोई बताएगा हमें? जी, हेलो जी, अरसलान, गुलाब शाह, बिलाल जी, अरसलान, मुहिब जी, हाँ हाँ, स्क्रीन तो आपके सामने दिखाई दे रही है, राइट? जी जी, what are the steps that are going to be undertaken when you are copying one file from one place to another place? एक जगह से दूसरी जगह पे जो अमल है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे? जी, बिलाल अहमद, बिलाल आप हमारे साथ हैं? बिलाल, गुलाब, एहतशाम, इशरत जी, खामोशी नहीं चाहिए प्लीज यार, पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? आई वॉन्ट ऑल टू पार्टिसिपेट इन दिस। जी, सैयद नवाज आप बताएंगे? जी सैयद। सर, हमें फाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिर उसके बाद डेस्टिनेशन फोल्डर या डेस्टिनेशन हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि कहाँ पे हमें इसको मूव करना है या कहाँ पे हमने इसको कॉपी करना है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम उसको, जो फाइल हमने सेलेक्ट की है जहां पर हम डेटा कॉपी करने लगे हैं, हमें उसको सेलेक्ट करना है। चलिए हम एक दफा फिर गो थ्रू कर देते हैं। आई विल गो थ्रू ऑल ऑफ दिस वंस अगेन। हम इसको गो थ्रू करते हैं वंस अगेन और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या स्टेप होते हैं और हम उसको कैसे कैसे करेंगे। प्लीज मेरे साथ रहिएगा, आपने इधर उधर जो है ना तवज्जो अपनी नहीं करनी, ठीक है? मैं दोबारा से आपके सामने इसको करूंगा। तो हमने काम करना क्या है? हमने करना क्या है? व्हाट आर वी डूइंग? वी आर कॉपिंग दिस फाइल एंड वी आर कॉपिंग दिस फाइल टू दिस फाइल। क्या करना है जी? हमने काम करना क्या है? पहले तो ये बताएं आप लोग, क्या काम करना है? कॉपी करना है सर। We just have to copy from one file। और अब हम देखेंगे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को किस किस मकाम पे, किस किस वक्त, किस किस मकाम पे और किस किस जगह पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हमारी हेल्प कर दो, प्लीज हमें यहां पर मौका दो कि हम आपकी इस काम करने में मेरी हेल्प करें। तो सबसे पहला काम जो सिस्टम कॉल होगी, जो पहली सिस्टम कॉल होगी ऑपरेटिंग सिस्टम को, पहली जो सिस्टम कॉल होगी वो ये होगी कि इनपुट फाइल का जो नाम है उसको आप एक्वायर करेंगे। सिर्फ नाम, मिसाल के तौर पे फाइल का नाम है sh.ppt, तो आप उसका फाइल का नाम जो है वो एक्वायर करेंगे। सेकंड में आप प्रॉम्प्ट करेंगे स्क्रीन पे कि मैं फाइल ए को कॉपी करने लगा हूं। स्टेप नंबर 3 में आप उस फाइल को इनपुट के लिए रेडी करेंगे। आप रेडी करेंगे कि ये फाइल, इसको ओपन करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रेडिंग इट फॉर द कॉपिंग प्रोसेस, कॉपी करने के लिए। आउटपुट फाइल का नाम
एक्वायर करेंगे, यानी कि आप देखेंगे कि हम किस जगह पर इसको आपने कॉपी करना है, किस मकाम पे आपने कॉपी करना है, आप इस बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। उसको हम रेडी करेंगे इनपुट लेने के लिए। फाइल को हम लोग ओपन करेंगे, इनपुट फाइल को हम ओपन करेंगे। अगर वो अभी क्लोज है तो हम सबसे पहले उसको ओपन करेंगे। अगर फाइल मौजूद नहीं है तो हम उसको अबॉर्ट कर देंगे। अगले स्टेप में हम अपनी इनपुट फाइल को क्रिएट करेंगे। अगर इनपुट फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हम अबॉर्ट कर देंगे। उसके बाद हमने ये 3-4 प्रोसेसेस करने हैं, ये 4 काम हमने करने हैं, ये 4 काम हमने परफॉर्म करने हैं लूप के अंदर। पहला प्रोसेस क्या है, हमने फाइल से रीड करना है, उसके बाद आपने फाइल से राइट करना है, और उसके बाद ये आपने रिपीट करना है उस वक्त तक जब तक एक फाइल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मुकम्मल तौर पे कॉपी नहीं हो जाती। एंड फाइनली आप उस फाइल को क्लोज कर देंगे। समझ आई बात की कि नहीं? अब क्लियर हुए कि नहीं कि हम कौन कौन से सिस्टम कॉल्स को परफॉर्म करते हैं टू बी एबल टू कम्युनिकेट और परफॉर्म दिस पर्टिकुलर जॉब। And what is the job? The job is to copy a file from one place to another place. तो सिस्टम कॉल की चले हम अगर एग्जांपल में आपको लेके देता हूं। मेरे सामने एक, अब आपसे मेरे कुछ सवालात होंगे, प्लीज थोड़ा सा आप लोगों ने रेडी रहना है। मैं आपके सामने इसको शो करूंगा एक कॉपी के प्रोसेस में। एक मिनट, जी आपको नजर आ रहा है? एक मिनट, अब नजर आ रहा है जी? कैन यू सी दैट? कैन यू सी दिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर? नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं, इसको मैं राइट क्लिक करता हूं, इफ आई राइट क्लिक ऑन दिस बटन, आई थिंक इट स्टार्टेड ओपनिंग इट। मैंने शायद डबल क्लिक कर दिया है, तो मैं दोबारा से सिंगल क्लिक करूंगा। अच्छा, आई थिंक वो सेटअप को स्टार्ट कर दिया उसने, जबकि हमारा इंटेंशन नहीं था। अच्छा, अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूं तो यहां पर ये आपको नजर आ रहा है कॉपी, ठीक है। अब अगर मैं इसको दोबारा पेस्ट करूं, खैर ये तो प्रोसेस इतनी जल्दी हो गया कि वो आपने फौरन ही पेस्ट हो गया, बट इस फाइल के पेस्ट करने के अमल को अगर हम देखें, लेट मी कैंसिल दैट प्रोसेस। ये तो एवरनोट इंस्टॉल करने लग गए। चलें, करता रहेगा अपना काम, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो दीज आर, ये जो एग्जांपल आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस की, इसमें हमने देखा कि एक सिस्टम कॉल के अमल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी एक टिपिकल Win32 API, मैं दोबारा रिपीट करता चलूं, विंडोज सिस्टम्स में विंडोज XP से लेकर विंडोज 10 और विंडोज 11 में भी जितने भी सिस्टम कॉल्स के जो इंटरफेस है उसको हम Win32 API के नाम से जानते हैं। Win32 API क्या है? Win32 API is the system calls interface of Windows operating system, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं, हम कंसिडर करेंगे रीड फाइल का जो फंक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे कि रीड फाइल फंक्शन Win32 API में वो क्या क्या काम परफॉर्म करता है और वो किस तरह से काम करता है। प्लीज जरा आप लोगों की सब लोगों की तवज्जो चाहिए। पहली बात है कि ये जो आपके सामने सिस्टम कॉल है, दिस इज इन C++ लैंग्वेज। किस जबान में है जी ये? दोबारा बताएं, आप लोग बताएं, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में Win32 में? इट्स अ C++ फाइल। अब आप मुझे बताएं कि ये जो है, ये रिटर्न फाइल क्या है, ये रिटर्न वैल्यू क्या आ रही है इसमें?
बूल का क्या मतलब होता है जी? रिटर्न वैल्यू अगर बूल हो तो उसका क्या मतलब होता है जी? एनीवन? कुछ याद आया कि मैं बता दूं? कोई मसला नहीं है अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो। अच्छा चले मैं बता देता हूं। बूल का मतलब क्या है? बूल का मतलब ये है कि आपकी फाइल या कॉपी होगी या वो कॉपी नहीं हो पाएगी। तो बूल का दो आंसर आ सकते हैं, या यस होगा या नो होगा। दो काम हो सकते हैं, टू थिंग्स कैन हैपन। बूल का रिजल्ट क्या आ सकता है? या फाइल कॉपी हो गई या फाइल कॉपी नहीं हो पाई। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है रीड फाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? द नेम ऑफ द फंक्शन इज क्या नेम फंक्शन का नाम क्या है जी? व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन जी? रीड फाइल। रीड फाइल। अच्छा उसके बाद इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है कि ये उसके वो पैरामीटर्स हैं जिनको ये एक्सेप्ट करता है। आप लोगों ने फंक्शन पैरामीटर्स तो पढ़े होंगे। यू ऑलरेडी नो अबाउट व्हाट इज फंक्शन पैरामीटर्स जी। पता है आप लोगों को कि नहीं? याद आया ना? सी प्लस प्लस में पढ़ा था आप लोगों ने। याद आया कि नहीं बॉयज एंड गर्ल्स जी? असद खान, अरसलान, असद, अरसलान, आयशा जी। आयशा आप बताएं, फंक्शन पैरामीटर्स याद है आप लोगों को कि नहीं जी? यार इतना खामोश ना हुआ करो प्लीज यार। साथ साथ क्लास में पार्टिसिपेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। आयशा, आयशा अगर आपका माइक खराब है तो आप राइट कर लें, राइट कर लें, खैर है, हमें हमें राइटिंग में नजर आ जाता है। ठीक है, मैसेज वहां पर टाइप कर दें। यू कैन ऑलवेज टाइप इन दैट अगर आपका माइक का मसला आ रहा है। ठीक है जी। बिलाल, बिलाल फंक्शंस याद है सी प्लस प्लस में? बिलाल अहमद, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन हमारे साथ हैं आप? मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन आपकी आवाज नहीं आ रही। आप मैसेज पे लिख सकते हैं। यू कैन राइट ऑन द मैसेज जी। मोहम्मद हसन। सऊद खान, सऊद खान, सऊद खान। अच्छा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी, ठीक है, लेकिन आप लोगों की मुझे आवाज नहीं आ रही बाय द वे। आप लोग अगर बात कर रहे हैं तो आई कैंट हियर यू मच। अच्छा सऊद खान अगर आप बात करें तो आई कांट हियर यू मच। आप हाँ मोहम्मद हसन भी आई थिंक से कर रहे हैं, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा आपका। हाँ हाँ बिल्कुल बिलाल आपने सही लिखा है। पैरामीटर्स आर इनिशियलाइज्ड टू द वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट्स प्रोवाइडेड। ठीक है कोई बात नहीं मलागुरी, आपकी मुझे आवाज़ आ रही वो नहीं आ रही। आई थिंक सो देयर इज सम ट्रबल जिसकी वजह से मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा नो प्रॉब्लम, ठीक है बिलाल नो प्रॉब्लम, आपकी मुझे मैसेज जो है वो रिसीव हो चुका है। ठीक है नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। यू वर करेक्ट इन दैट एस्पेक्ट। आप लोगों ने बताया कि जो पैरामीटर्स होते हैं उनका मकसद ये होता है कि आप अपनी जो फंक्शन कॉल जब आप परफॉर्म करते हैं उस फंक्शन कॉल के साथ कुछ डेटा आप भिजवा रहे होते हैं, कुछ डेटा आप सेंड कर रहे होते हैं। देयर इज सम डेटा दैट यू सेंड अलोंग विद योर फंक्शन, उस फंक्शन के साथ हम सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहली बात जो नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि हमारी जो फाइल है उस फाइल का नाम हम सेंड करेंगे साथ। सबसे पहले हमने फाइल का नाम सेंड किया। एलपी वॉइड क्या है मैं इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं उलझाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ इतनी बात समझनी पड़ेगी कि बफर और बाइट्स टू रीड ये वो डेटा है जो कि आप भिजवाएंगे एट द एंड ऑफ दिस सिस्टम कॉल।
यानी कि जो बाइट्स आपने रीड करने हैं, जो आपने रीड्स करने हैं, उन बाइट्स को आप इन पैरामीटर्स के थ्रू भिजवाएंगे। ये वो जगह है जहां पर आप एड्रेस स्टोर करेंगे कि इस एड्रेस के ऊपर आपको ये इस फाइल का डेटा आराम से मिल जाएगा। तो हम रिपीट करते हैं, नंबर 1 हमारे पास फाइल में द फाइल जिसको हमने रीड करना है, बफर जहां पर वो बफर जिस जगह पर हम उसको रीड करके टेम्पररी तौर पे स्टोर करेंगे, बाइट्स टू रीड, कितने नंबर ऑफ बाइट्स हैं जो हमने रीड करने हैं बफर के अंदर, 10 बाइट्स, 20 बाइट्स, 100 बाइट्स, 1000 बाइट्स। पिछले रीड के अमल में हमने कितने बाइट रीड किए थे, ये भी हम पैरामीटर के तौर पे भिजवाएंगे। एंड फाइनल खैर है, आप चले उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ओवीएल क्या होता है। तो क्या क्या 4 बुनियादी चीजें आपने भिजवाई? सबसे पहले फाइल का नाम, सेकंड चीज वो बफर का एड्रेस आपने भिजवाना है जिस बफर के अंदर आपने अपनी फाइल को रीड करके उस डेटा को हम राइट करेंगे, जिस जगह पर आपने राइट करना है इन द रिटन फॉर्म, उस जगह का जो एड्रेस होगा वो हम इस पैरामीटर एलपी वॉइड के अंदर हम करेंगे। मुझे पता है ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, आई एम वेल अवेयर, क्योंकि आप लोगों ने कभी सी प्लस प्लस को डीपली जो है वो स्टडी नहीं किया, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दिस फर्स्ट हैंड। जब तक आप इसको अपनी आंखों से खुद नहीं देखेंगे, आपको ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की एक इम्पॉर्टेंट एरिया आप हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको इस डायग्राम की अच्छी तरह समझ आ जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए, उसी के बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है? उसके बगैर जो है वो फ़ायदा नहीं हो पाएगा हमें। अच्छा, बिलाल ने कहा है कि सर ये एलपी वीलोड जो है वो क्लियर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, लेट मी डिस्कनेक्ट एंड देन रीजॉइन, ताकि आप लोग की माइक की आवाज़ मुझे सुनाई दे, ठीक है ना? आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, और राइट नाउ आपकी मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, ठीक है ना? असद, आप जरा कोई बात करके ट्राई करें, माइक अपना ऑन करें, ताकि हम जरा चेक कर सकें कि मेरे उसका प्रॉब्लम आ रहा है या आप लोगों के माइक का इशू आ रहा है। जी, माइक यूज़ करें थोड़ा सा। मोहम्मद हसन, फवाद, असद, माइक यूज़ करें, कोई भी माइक यूज़ करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। वेदर का मसला है। हाँ जी, माइक आ रही है, जी जी, अब आवाज़ आई है जी आप लोगों की, आई कैन हियर यू, आप लोगों की आवाज़ मुझे आ चुकी है। इसका मतलब है कि मेरे नेट का कनेक्शन ठीक है थोड़ा सा। अच्छा, बिलाल का एक क्वेश्चन आया था कि सर ये ज़रा एलपीवी लोड जो है या एलपीवी वॉइड जो है, इसको सर ज़रा एक दफ़ा डिस्कस कर लें और ज़रा हमें एक्सप्लेन करें कि सर इसका क्या मतलब होता है। तो लेट मी रिपीट दैट अगेन फॉर यू। सबसे पहले आपके पास फाइल नेम आ गया। एलपी वॉइड क्या है? एलपी वॉइड वो बफर है, वो टेम्पररी स्टोरेज की जगह है जहां पर हम अपने डेटा को रीड करके स्टोर करेंगे टेम्पररी पर्पसेस के लिए। मैं रिपीट करता हूं, बफर वो जगह है, एलपी वॉइड बफर वो जगह है जहां पर हम अपनी फाइल के कुछ कंटेंट को रीड करने के बाद टेम्पररी तौर पे स्टोर करेंगे। इसके बाद जाहिर है इस डेटा को आपने उस फाइल में लेके जाना है जिसमें आपने इसको सेव करना है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इस बफर के अंदर लोड करेंगे। याद रहे ये बफर जो है, ये बफर का एक इसको हम जिस तरह हम कहते हैं पॉइंटर्स, आप लोगों ने सी प्लस प्लस के अंदर पॉइंटर्स पढ़े होंगे, तो ये एलपी वॉइड जो है दिस इज अ पॉइंटर टू दैट बफर, ठीक है? ये कोई एक्चुअल पैरामीटर साथ नहीं गया, दिस इज जस्ट अ पॉइंटर टू दैट बफर, ठीक है? पॉइंटर्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ना? जी, पॉइंटर्स पढ़े हैं ना आप लोगों ने? असद, सऊद, अरसलान, बिलाल, इशरत, जी पॉइंटर्स पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए? ये सर पढ़े थे, कभी चलो याद आ स्टार्ट गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की। बिल्कुल, सऊद ने भी कहा कि हमने पॉइंटर्स पढ़े हुए हैं। I'll join you in 20 seconds. अच्छा, तो इट इज द सेम थिंग जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं और हम डिस्कस करते हैं हमारा जो
फवाद आपको क्लियर हो गया एलपी वॉइड का जो काम था, आपने जिस तरह क्वेश्चन रेज किया था, तो एलपी वॉइड अब आपको क्लियर हुआ है? अगर क्लियर हुआ तो यहाँ पर या वॉइस मैसेज पे या हाँ ठीक है, सही हो गया, तो आप जरा वो कर दें, बता दें हमें। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। तो क्या क्या चीजें होती हैं सिस्टम कॉल में, हम और किन किन बातों को मद्देनजर रखते हैं? सबसे पहले हम हर सिस्टम कॉल का एक आइडेंटिफायर अपने पास जरूर स्टोर करते हैं। हर एक सिस्टम कॉल का एक आइडेंटिफायर होता है। सिस्टम कॉल इंटरफेस एक टेबल मेंटेन करता है, एक इंडेक्स्ड टेबल मेंटेन करता है, जिसके अंदर इस नंबर्स को हम स्टोर करते हैं। इस टेबल के अंदर हम सारे सिस्टम कॉल्स की आइडेंटिफायर्स को इंडिविजुअली सेव करते हैं। जब भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल या ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन हिस्सा है, उसको जब भी किसी किस्म की सिस्टम कॉल को मेंटेन करना होता है, तो वो उस इंडेक्स से उसको कॉल को उठाती है। हम इसको एग्जांपल से करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी काफी बात। ये आपके सामने एक पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, नजर आ रही है आप लोगों को पिक्चर? आप सबको नजर आ रही है पिक्चर आप लोगों को? जी सर। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ये आपके वो यूजर मोड है या वो यूजर प्रोग्राम्स हैं, और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मोड है जिसको हम लोग कर्नेल मोड के नाम से जानते हैं। इसके और इसके दरमियान सिस्टम कॉल इंटरफेस नामी एक बाउंड्री आपको नजर आ रही होगी, ठीक है? सिस्टम कॉल, तो जब आप ओपन, मिसाल के तौर पे आपने एक सिस्टम कॉल भिजवाई कि ओपन कर दो, ओपन समथिंग, जब आपने ओपन का एक सिस्टम कॉल की है, तो ये सिस्टम कॉल हम एक टेबल के अंदर, एक टेबल हमारे पास होगा, मिसाल के तौर पे ये टेबल मैंने आपके सामने बनाया है, उस टेबल के अंदर हम उस सिस्टम कॉल की आइडेंटिफायर को सेव कर देंगे। जब हम दूसरी सिस्टम कॉल करेंगे, तो सेकंड सिस्टम कॉल पे हम लोग एक दूसरी सिस्टम कॉल का आइडेंटिफायर इस टेबल के अंदर सेव कर देंगे, और वन बाय वन, 1 2 3 एंड सो ऑन, हमारे पास जितनी भी सिस्टम कॉल्स हैं उनको हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे, उनको हम यहाँ पर सेव करेंगे। बाय द वे आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पर एकदम से बड़ी तेज बारिश शुरू हो चुकी है, तो जस्ट इन केस अगर कोई डिस्कनेक्शन वगैरह हो जाए तो मैं अपने दूसरे इंटरनेट से फिर आ जाऊंगा, जस्ट इन केस, मैंने कहा आप लोगों को बताता चलूँ। तो हमने क्या देखा, ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं, आपने ओपन किया, ओपन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसका उस सिस्टम, उस यूजर प्रोग्राम के साथ इस बात का कोई लेना देना नहीं होगा कि हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। हाउ आर वी इंप्लीमेंटिंग दिस ओपन कॉल, ओपन सिस्टम कॉल? योर यूजर प्रोग्राम हैज नो कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर एरिया। So let me repeat that once again for you कि हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की थी, हमने ये कहा था कि हर सिस्टम कॉल के साथ एक आइडेंटिफायर को हम एसोसिएट करेंगे। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि सिस्टम कॉल इंटरफेस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बाउंड्री है, वो एक टेबल को मेंटेन करेगा, और उस टेबल के अंदर हम उन सिस्टम कॉल्स को सेव करेंगे, मेंटेन करेंगे। जब भी हमारी सिस्टम कॉल ने किसी किस्म की सिस्टम कॉल होनी है, तो हम उस टेबल से उस सिस्टम कॉल को उठाएंगे और उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। सिस्टम कॉल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कैसे परफॉर्म कर रहा है, यूजर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसके साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं है। यूजर हैज नो कंसर्न व्हाटसोएवर हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अ सिस्टम कॉल। दिस इज कंप्लीटली हिडन फ्रॉम अ यूजर, ठीक है ना? आपके सामने मैंने एग्जांपल की कि हमने अगर एक सिस्टम कॉल की जिसका नाम है ओपन, हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम कॉल की ओपन। चले आप लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं जी, साथ साथ। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है जी? जाहिद हमारे साथ? यस सर। जाहिद ये मुझे बताइए, इस डायग्राम में हम
किस सिस्टम कॉल को हमारा यूजर कॉल कर रहा है, उसका नाम यहाँ पर कोई लिखा है तो प्लीज बता दें, क्या नाम है उस सिस्टम कॉल का? सर डायग्राम नजर नहीं आ रहा है। जी चले जाहिद आप बता दें। जाहिद आप उस सिस्टम कॉल का नाम बता सकते हैं? जाहिद जी, जाहिद जी, जाहिद इसमें सिस्टम कॉल आपको नजर नहीं है? इशरत जी, इशरत जी अरसलान। सर, सिस्टम कॉल इंटरफेस। हाँ जी बिल्कुल, आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आपने कहा कि सर सिस्टम कॉल इंटरफेस जो है वो हमारे दरमियान, मैं रिपीट कर दूं, सिस्टम कॉल इंटरफेस इज ए बाउंड्री, सिस्टम कॉल इंटरफेस इज ए बाउंड्री बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास जो सिस्टम कॉल हमने की है उस सिस्टम कॉल का नाम है ओपन। उस सिस्टम कॉल का नाम क्या है? ओपन, इस डायग्राम में। ठीक है, आप लोगों से अगला एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल आप लोगों से। जी सऊद हमारे साथ हैं आप? सऊद खान? यस सर। सऊद यस ये सर। मुझे बताऊं कि यहाँ पर जो सिस्टम कॉल इंटरफेस क्या कोई टेबल मेंटेन करता है किसी किस्म का? आपके ख्याल में कोई टेबल मेंटेन करता है? सॉरी सर। जवाब आपको आता नहीं है या आप कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आया सवाल? अगर नहीं आता तो कोई मसला नहीं है। जी सऊद, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, सर वो टेबल को भी मेंटेन करता है और उसको सेव भी करता है फिर। मैंने जैसे आपसे पहले भी बात की थी, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सिस्टम कॉल इंटरफेस अपना एक टेबल मेंटेन करेगा। ठीक है, इट वुड मेंटेन अ टेबल। जब भी कोई सिस्टम कॉल आएगी तो उसका जो आइडेंटिफायर है वो हम उसमें स्टोर करेंगे। तो यहां पर ये ओपन नामी सिस्टम कॉल का आइडेंटिफायर 1 है, तो हम इस टेबल में उसको सेव कर देंगे। अब क्लियर हुई बात? यस। ठीक है, हाँ। यस तो सर। इसी तरह मजीद सिस्टम कॉल्स आएंगी तो हम उसको 1 बाय 1 आइडेंटिफायर जरूर देंगे। चले जी, अब हम एक और एग्जांपल आपके सामने देखते हैं। आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल नजर आ रही है। ये पहले तो आप ये बताएं कि ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है? जी C++ का है सर। जी, किस चीज का प्रोग्राम है जी ये? सर ये सी लैंग्वेज का है क्योंकि printf इसमें यूज है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही कहा, सी लैंग्वेज का ये प्रोग्राम है। हम इसके अंदर प्रिंट एफ को देख रहे हैं। प्रिंट एफ नजर आ रहा है आप लोगों को? ग्रीटिंग्स। जी सर। अब अगली बात ये आ जाती है, ये प्रोग्राम यूजर रिटन प्रोग्राम है या ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है? अगला सवाल, ये किसका हिस्सा है? ये यूजर का लिखा हुआ प्रोग्राम है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का लिखा हुआ प्रोग्राम? सर ये यूजर का इंटरप्रेटर है वो। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बताया बिलाल, आपने बिल्कुल सही बात की कि ये प्रोग्राम तो यूजर का लिखा हुआ है। इसके अंदर जब ये, अच्छा अगली बात, जब आप इसको कहेंगे प्रिंट एफ, आप कहेंगे प्रिंट एफ करो ग्रीटिंग्स को, आपके ख्याल में, आप सबसे मेरा ये सवाल है, क्या कोई सिस्टम कॉल इन्वोक होगी या नहीं होगी? अगला सवाल, गुलाब शाह, बिलाल, असद, अरसलान, जब आप प्रिंट एफ की कमांड आपके प्रोग्राम में लिखी, क्या कोई सिस्टम कॉल चलेगी या नहीं चलेगी? जी सर चलेगी। जी सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया किस तरह, मतलब। जी बिलाल, आई थिंक आप आंसर करें लेकिन आपकी आवाज, अच्छा मेरा नेट, जी अच्छा, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। हमने यहां पर क्या देख रहे हैं? व्हाट आर वी सीइंग ओवर हियर? हम यहां पर देख रहे हैं कि ये आपके सामने एक प्रोग्राम में लिखा है, आपके सामने एक प्रोग्राम मेंशन है, और मैंने आपसे ये पूछा है कि इस प्रोग्राम में किस मकाम पर सिस्टम कॉल हुई है या नहीं हुई। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली बात तो आप सबने मुझे बताया कि यस सर ये प्रोग्राम तो किसी यूजर का लिखा हुआ प्रोग्राम है। इस बात में तो आप सब लोग मेरे साथ एग्री करें, राइट? यू एग्री विद मी ऑन दिस कि दिस प्रोग्राम इज ए यूजर प्रोग्राम
written by user, right or wrong? राइट सर। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, इसके अंदर ये एक printf लिखा हुआ है। आपसे मेरा ये छोटा सा एक क्वेश्चन है कि क्या जब आप इस printf को लिखेंगे तो इसके नतीजे में स्क्रीन के ऊपर कुछ टाइप करने की आपने कमांड दी है या नहीं दी? स्क्रीन के ऊपर कुछ टाइप हो जाए, आप चाहते हैं ये काम कि हो जाए? जी सर ये तो प्रिंट होगा ना आउटपुट हमारे पास। एग्जैक्टली इसका मतलब है इस वक्त जब आप प्रिंट कमांड देते हैं, क्या आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है या नहीं, या नहीं है जरूरत? हाँ सर, हाँ जरूरत है सर इसकी। क्यों क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है आपको? सऊद, बड़ा जबरदस्त आपने बताया। जी जी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है? जी सर हम फिर कमांड इंटर नहीं कर सकते। देखिए आप, हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने काफी बात सही की, मैं रिपीट कर देता हूं। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत इसलिए है कि एक यूजर प्रोग्राम के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो आपके लैपटॉप की स्क्रीन को प्रिंट कर सके। आपकी लैपटॉप की Yes, स्क्रीन किसकी बात सुनेगी? आपकी लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स को सिर्फ सुनने का इख्तियार है उसके पास। Only the operating system has the authority to write or type on your laptop। अच्छा, फिलहाल आपको साउंड का मसला आ रहा है, ठीक है, लेट मी अच्छा, इज इट बेटर नाउ? एक मिनट, मैं एक मिनट जरा चेक करता हूं अपने नेट कनेक्शन। हाँ जी, अब मैंने वॉइस बंद की थी, मैंने वॉइस को बंद किया हुआ था। जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? इज इट बेटर नाउ? अच्छा, तो मेरा यहाँ पर सवाल मैंने आपसे ये किया था कि जब आपका जो स्क्रीन है, आपकी जो स्क्रीन है, it is under the command of your operating system. When you say through your program that please print this sentence on your screen, you must have to go through your operating system. आप हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से होके गुजरोगे और उस काम के लिए उसको आप क्या दोगे? आप उसको एक सिस्टम कॉल दोगे कि प्लीज प्रिंट माय कमांड ऑन योर स्क्रीन। और यहां पर एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये देखें, ये आपके सामने प्रिंट है, ये आपका प्रिंट है, और ये प्रिंट जो है ये आपके कर्नेल मोड के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम कॉल दे रहा है। और उस सिस्टम कॉल का नाम क्या है जी? क्या नाम है सिस्टम कॉल का जी? क्या नाम है सिस्टम कॉल? जी, सिस्टम कॉल का नाम है राइट, WRITE। दिस इज द सिस्टम कॉल दैट इज बीइंग रेफर्ड टू बाय दिस प्रिंट एफ स्टेटमेंट। अब आपको समझ आई बात की कि मैं किस चीज की जिक्र कर रहा हूं? यहां पर सिस्टम कॉल कहां पर हो रही है? तो ये आपको इस एग्जांपल से काफी सफिशिएंटली अब आपको समझ आ गई होगी कि हम सिस्टम कॉल को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं जब भी हम प्रोग्राम को चलाते हैं। हम चाहे जावा में प्रोग्राम लिखें, चाहे हम C++ में प्रोग्राम लिखें, हमारी हर कमांड, हमारी हर printf, हमारा हर system.out.println, हर दफा हम एक सिस्टम कॉल को इंगेज करते हैं, ठीक है? और वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट कौन करता है? वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना? तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो जब आप सिस्टम कॉल करते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हम उसके साथ सेंड करते हैं? तो सबसे पहली चीज जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमारी उसका आइडेंटिफायर है, यानी कि उसकी जो आइडेंटिटी है हमें सबसे पहले उसका पता होना चाहिए। यानी कि उस सिस्टम कॉल के बारे में कोई आइडेंटिफायर हमें स्टोर करना मस्ट है, ताकि हम पता लगा सकें कि ये किस यूजर ने इस सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है। सबसे पहले आइडेंटिफायर स्टोर करना है। तो तीन तरीके हैं जिसके थ्रू हम
पैरामीटर्स भिजवा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। 3 तरीके, 3 जनरल मेथड्स हैं। नंबर 1 जनरल मेथड जो सबसे आसान है कि आप पैरामीटर्स को रजिस्टर्स के अंदर कॉपी कर देते हैं कि प्लीज यार ये रजिस्टर के अंदर मैं अपना डेटा कॉपी कर रहा हूं, तो प्लीज इसमें इसको सेव कर लो। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात, मेरे ख्याल में इनफैक्ट मैं आपको सिर्फ सिंपल तरीन चीज बता दूं तो बड़ी बात है, लेकिन चलें खैर हम तीनों को डिस्कस कर लेंगे, हम सिर्फ 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आपके जो पैरामीटर्स हैं उनको हम रजिस्टर्स के थ्रू सेंड करेंगे टू योर सिस्टम कॉल। नंबर 1 तरीका। नंबर 2 तरीका यह है कि हम अपने पैरामीटर्स को किसी ब्लॉक या टेबल में सेव करेंगे और उसका एड्रेस हम एक रजिस्टर के अंदर सेंड करके भिजवा देंगे। मैं रिपीट करता हूं, सेकंड ऑप्शन क्या है कि हम अपने पैरामीटर्स को और उसका एड्रेस हम एक रजिस्टर के थ्रू सेंड कर देंगे और लिनक्स के अंदर हम ये काम परफॉर्म करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगी बात, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कुछ याद आया यहां पर आपको? ये फाइल हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, ये सिस्टम कॉल हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, याद आया आप लोगों को? जी याद आया? यस सर। अच्छा, इसके अंदर पैरामीटर्स के नाम कौन कौन से हैं जी? फाइल, दूसरा पैरामीटर कौन सा है? पैरामीटर नंबर 1 तो फाइल है, दूसरा पैरामीटर का नाम क्या है? बफर, तीसरा के नाम क्या है? बाइट्स टू रीड, फोर्थ क्या है? यू बाइट्स रीड। एग्जैक्टली। इसके अंदर 5 पैरामीटर्स आप भिजवा रहे हैं, 5 पैरामीटर्स। यहां पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन 5 पैरामीटर्स को हम कैसे भिजवाएं, प्रिंट एफ से हम इसको कैसे भिजवाएं, इस डेटा को हम किस तरीके से भिजवाएं, हम उसकी इंटरनल तरीकेकार को डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज आप लोगों की तवज्जो मुझे बड़ी डीपली चाहिए। तो हमने उसके लिए क्या तरीका दरियाफ्त किया? हमने कहा कि सर ऐसे करते हैं, हम उसके 2-3 तरीके हैं हमारे पास इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका क्या है? एक तरीका यह है कि हम उन पैरामीटर्स को डायरेक्टली रजिस्टर्स के अंदर कॉपी कर दें और उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहें कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम प्लीज इसको रजिस्टर से रीड कर लो, ये मैंने डेटा भिजवा दिए, मिसाल के तौर पे ये डेटा मैंने भिजवा दिए, ये देखो फाइल का नाम मैंने भिजवा दिए, ये प्लीज ये फाइल का नाम रजिस्टर में पड़ा है, पढ़ लो वहां से जाके। बफर का डेटा सारा मैंने रजिस्टर में कॉपी कर लिए, वो कॉपी कर लो, वो वहां से ले लो। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाता है, यहां पर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि डेटा अगर आपका बहुत ज्यादा है, अगर डेटा आपका बहुत ज्यादा है, मिसाल के तौर पे ये बफर, अब बफर के अंदर तो रीड फाइल की एग्जांपल में बफर में तो बहुत ज्यादा डेटा होगा। मिसाल के तौर पे आप कोई मूवी कॉपी कर रहे हैं और मूवी जो है वो 3 GB की मूवी है, 3 GB की मूवी के पहले 50 मेगाबाइट का डेटा आपने बफर में रखवाया हुआ है। अब आप मुझे बताएं 50 मेगाबाइट आप डायरेक्टली रजिस्टर में रखवा सकते हैं? आप लोगों से मेरा सवाल, क्या 50 मेगाबाइट एक मूवी के आप डायरेक्टली रजिस्टर में रखवा सकते हैं? नहीं सर, पहले उसको जी सर इसको पहले ब्लॉक या टेबल में सेव करके उसका एड्रेस सेंड करेंगे। एग्जैक्टली बिलाल, आपने सऊद या बिलाल, आई थिंक आप में से किसी एक ने आंसर दिए और आपने बिल्कुल सही बात बताई है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। आपने सही कहा कि यार हम अगर एक फाइल कॉपी कर रहे हैं जिसका साइज 2 गीगाबाइट है और उसकी 50 MB का हमने एक बफर कॉपी किया है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम कैसे करेंगे ये काम यार? ये तो 50 MB तो हम सारा का सारा रजिस्टर के अंदर तो सेव नहीं कर सकते। रजिस्टर बेचारे में तो शायद कुछ बाइट्स की जगह होती है, बहुत ही थोड़ी सी जगह होती है, बहुत ही कम और महदूद जगह होती है। वी कैन नॉट सेव 50 मेगाबाइट्स इन रजिस्टर्स। तो जिस तरह बिलाल ने बात की, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसका तरीका ये होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स में उस ब्लॉक का, उस मेमोरी में, उस मकाम का
एड्रेस जो है वो हम कॉपी करेंगे, और वो कॉपी कहाँ करेंगे, वो हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के रजिस्टर में। ये देखिए आपके सामने एग्जांपल आ गई, आपके सामने मैं एग्जांपल के मिसाल के तौर पे x आपका वो पैरामीटर है जो आपने भिजवाने हैं, वो सारे पैरामीटर्स x के अंदर सपोज करें पड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम x जो पड़े हुए हैं ये सारे पैरामीटर्स, इन पूरे पैरामीटर्स का जो एड्रेस है वो हम लोड करेंगे। कहां लोड करेंगे, हम रजिस्टर के अंदर लोड कर देंगे। समझ आई बात की? हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, हम सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को हम उसका जो एड्रेस है उस एड्रेस को हम रजिस्टर के अंदर लोड कर देंगे, नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जब आपने सिस्टम कॉल नंबर 13, सिस्टम कॉल नंबर 13 को जब आपने कॉल किया, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इन पैरामीटर्स को उठाने के लिए रजिस्टर से राब्ता करेगा कि रजिस्टर भाई प्लीज मुझे डेटा दो, मुझे बताओ कि वो पैरामीटर्स क्या हैं। उन पैरामीटर्स का एड्रेस वहां से उठाएगा और उनको रीड करेगा। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? जी, कोई मुझे ये बात दोबारा रिपीट करके समझाने की कोशिश करेगा? जी जी, बिलाल या सऊद, एनीवन? बिलाल, सऊद, या मैं दोबारा रिपीट कर दूं? शुड आई रिपीट दैट अगेन? जी सर, एक दोबारा मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं। लेट मी रिपीट दैट अगेन। स्टेप नंबर 1, मैं यहां पॉइंटर ऑन करता हूं। स्टेप नंबर 1, x वो सारे पैरामीटर्स हैं जो कि आपने सिस्टम कॉल को सेंड करने हैं। ये देखें, ये पैरामीटर्स, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं इनको हम क्या नाम देंगे, दीज पैरामीटर्स वुड बी कॉल्ड एज x। इनका नाम क्या होगा, x। वापस आते हैं, इन पैरामीटर्स को हम कहते हैं x। हम क्या करेंगे, इन पैरामीटर्स का जो एड्रेस है मेमोरी के अंदर, जहां पर भी ये पैरामीटर्स मौजूद हैं उनका एड्रेस हम करेंगे लोड रजिस्टर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एड्रेस को रजिस्टर के अंदर लोड कर देंगे। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, हम सिस्टम कॉल को ऑन करेंगे कि प्लीज ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करो। ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिस्टम कॉल के पैरामीटर्स को उठाने के लिए रजिस्टर से राब्ता करेगा, और रजिस्टर पे मौजूद जिस एड्रेस पे, ये आपका वो एड्रेस की लोकेशन है जो कि ये पॉइंट करता है, आप इस लोकेशन पे जितने भी पैरामीटर मौजूद हैं, इस मकाम पे जितने भी पैरामीटर मौजूद हैं, उनको आपकी सिस्टम कॉल उनको रीड करेगा और वहां से डेटा को कलेक्ट करेगा। जी, बात समझ आई? यस, मैं सवाल पूछूं या आप सवाल पूछ लें? जी सर, समझ आई। अब क्लियर हुआ बात कि आप क्या करते हैं? तो और उसकी वजह क्या है? आपने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था कि सर ये हम लोग डायरेक्टली, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली सेंड दिस डेटा, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली सेंड दिस डेटा टू द रजिस्टर्स? हम लोग डायरेक्टली इसको सेव क्यों नहीं कर लेते रजिस्टर्स के अंदर? तो इसका जवाब मैंने आपको पहले भी दिया था कि इसका जवाब ये है कि हम इतने बड़े पैरामीटर का अगर साइज बहुत ज्यादा है, एक पैरामीटर जो है वो बफर में 50 मेगाबाइट्स को सेव कर रहा है, 60 मेगाबाइट्स को सेव कर रहा है, then it becomes extremely hard, then it becomes very difficult for you to store the entire contents into the registers. That is why we do not save that directly into registers. We save it into a memory, and then उसका जो एड्रेस है उसको हम पैरामीटर्स के थ्रू सेंड आउट करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर उसको हम सेंड आउट करते हैं। आई नो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? असद, अरसलान, आप लोगों को टफ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी, इज इट टफ और नॉट? यस सर, थोड़ा टफ है। थोड़ा सा टफ है। आई नो थोड़ा बहुत टफ है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, वी कैन गेट ओवर विद इट, ठीक है ना। तो लेट्स
अच्छा, हमारी फाइनल स्लाइड है, उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, बड़ी आसान आसान से हम एग्जांपल्स देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं मुख्तलिफ टाइप की सिस्टम कॉल्स की। तो सबसे पहले ही हमारे पास है एंड या अबॉर्ट। अबॉर्ट का मतलब है प्रोसेस प्लीज रुक जाओ, अबॉर्ट कर दो, रुक जाओ। नंबर 2, लोड या एग्जीक्यूट। लोड का मतलब होता है प्लीज इस प्रोग्राम के इस डेटा को लोड कर दो, प्लीज इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दो। क्रिएट प्रोसेस या टर्मिनेट प्रोसेस, प्लीज ये एक प्रोसेस को क्रिएट कर दो। बाय द वे प्रोसेस का पूरा हम चैप्टर कवर करेंगे, इसलिए अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा कि सर ये प्रोसेस का मतलब क्या है, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। क्रिएट प्रोसेस का मतलब क्या होगा, उसका सादा अल्फाज में कुछ यूं है कि जब आप एक कंप्यूटर सीपीयू को जब आप हुक्म देते हैं कि प्लीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन कर दो, प्लीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चला दो, तो इस अमल को हम कहते हैं क्रिएट प्रोसेस। और टर्मिनेट प्रोसेस का भी यही मतलब होता है। तो इसकी सिस्टम कॉल्स होती हैं। गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स। गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि जो प्रोसेस है उसकी अगर कोई प्रॉपर्टीज वगैरह हैं तो वो उसके लिए एक सिस्टम कॉल जो है वो प्लीज आप जो है वो कर दो। मैं आप लोगों को इसकी एक मिसाल देता हूँ, इसकी एक मिसाल आपके सामने शेयर करूंगा। जी आप लोगों को अब स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? जी नजर आ रहा है आप लोगों को? जी आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? टास्क मैनेजर नजर आ रहा है? जी सर, स्क्रीन नजर आ रहा है अभी। अच्छा, आपसे मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर अगर मैं किसी भी टास्क को राइट क्लिक करके यहाँ पर लिखा हुआ है एंड टास्क, नजर आ रहा है? नजर आ रहा है एंड टास्क? नो सर। एंड टास्क नजर नहीं आ रहा? ये पहली चीज जो है एंड टास्क नजर आ रहा है? जी अरसलान, असद, बिलाल, कैन यू सी दैट? यस सर, अभी नजर आ रहा है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर व्हाट वी सी ओवर हियर कि ये अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप सिस्टम कॉल क्या देंगे? यू आर गोइंग टू सेंड अ सिस्टम कॉल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू टर्मिनेट दिस प्रोसेस, प्लीज टर्मिनेट दिस प्रोसेस। ये देखें, ये देखें, अगर सपोज करें मैं यहाँ पर रिसोर्स वैल्यूज को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, क्रिएट गो टू डिटेल्स। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि इन सारे ये सारे जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, explorer.exe, msh.exe, these are all the processes, and in order to do something about it, to create a process, in order to terminate a process, we are all going to need a system call. A system call has to be made for you to do something about it. कुछ भी इसमें करने के लिए आपको चाहिए होगा एक सिस्टम कॉल की जरूरत पड़ेगी। वेट करना, सिग्नल करना, एलोकेट करना, मेमोरी को फ्री करना, कुछ मेमोरी किसी को एलोकेट करना, किसी मेमोरी को फ्री करना, इसके लिए भी हमें सिस्टम कॉल चाहिए होती है। फाइल को क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करना, किसी फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, उसको रीड करना, राइट करना, किसी एक फोल्डर से उठा के किसी दूसरे फोल्डर में लेके आ जाना, उस फाइल के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना कि मुझे बताओ इसका साइज क्या है, ठीक है, उसकी उसकी जो है ना उसकी लोकेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो वो भी एक सिस्टम कॉल जो है वो हमारे पास वो भी एक सिस्टम कॉल होगी। मिसाल हम लेते हैं, मैं आपके सामने शेयर करता हूं। आपको ये फोल्डर दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहां पर कहूं कि यहां पर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज करूं, आपको नजर आ रही है प्रॉपर्टीज? आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज को? जी नजर आ रही प्रॉपर्टीज? आप लोगों को प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है? हेलो जी, अरसलान दिखाई दे रही? हाँ जी जी सर। अब मैं आपसे नहीं, प्रॉपर्टीज आपको दिखाई नहीं दे रही, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रही। लेट मी शो यू ओवर हियर। अच्छा वो स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा समहाउ, चले मैं उसको शेयर कर देता हूँ यार। एक तो ये यहाँ पर शेयर करना चाहिए इसको, लेकिन ये नहीं कर रहा। लेट मी शेयर दैट विद यू। जी आप दिखाई दे रहा है आपको?
जी अब दिखाई दे रहा है? यस सर। अब मैंने क्या किया है बेसिकली मैंने उसके ऊपर राइट क्लिक कर दिया है और मैंने फाइल की प्रॉपर्टीज को क्लिक किया है। तो यहां पर आपसे मेरा सवाल है, क्या किसी किस्म की सिस्टम कॉल चलेगी या नहीं चलेगी? क्या ख्याल है आप लोगों का? और उस सिस्टम कॉल का नाम क्या होगा? जी प्लीज जी बताएं। क्या उस कोई पहली बात है, क्या सिस्टम कॉल होगी? और अगर होगी तो उस सिस्टम कॉल का नाम क्या होगा? छोटा सा सवाल जी। नहीं याद आ रहा? इस फाइल का नाम होगा गेट फाइल एट्रीब्यूट्स। इस सिस्टम कॉल का नाम क्या होगा? इस सिस्टम कॉल का नाम क्या होगा? गेट फाइल एट्रीब्यूट्स। इस फाइल की प्रॉपर्टीज दिखा दो, इस फाइल की प्रॉपर्टी को दिखा दो। ठीक है, समझ आई बात की? चलें एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको नजर आ रही है स्क्रीन? आप टास्क मैनेजर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कैन यू सी अ टास्क मैनेजर? नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ नजर आ यस रहा है। सर। यहाँ पर अगर लेट्स सपोज मैं किसी एक फाइल को पकड़ के उसको मैं एंड टास्क कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार ऐसे करो कि यहाँ पर एक हम फाइल लेते हैं, मुझे यहाँ पर नहीं पता लग रहा कि कौन सी नॉन इम्पॉर्टेंट फाइल है जिसको हम एंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एवर नोट को क्लोज कर दो। एवर नोट दिखाई दे रहा है? एवर नोट किधर गया? भाग जाता है। हाँ हम इसको राइट क्लिक करते हैं तो ये भाग जाता है यार। इसको ज़रा हम एक जगह पर लेके आते हैं ताकि, ठीक है जी। हमारे पास एक एप्लीकेशन थी जिसका नाम है एवरनोट। ये है एवरनोट। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके एंड टास्क पे क्लिक करूं तो क्या कोई सिस्टम कॉल होगी? और अगर होगी तो उसका क्या नाम होगा? अगर मैं इसको एंड टास्क पे क्लिक करूं और ये देखिए मैंने कर दिया, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या मुझे इस पे कोई सिस्टम कॉल होगी कि नहीं होगी? और अगर होगी तो उसका नाम क्या होगा? व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दैट सिस्टम कॉल? उस सिस्टम कॉल का नाम क्या होगा जी? व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दैट सिस्टम कॉल? जी बॉयज। हाँ जी बिल्कुल सऊद, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। यू हैव राइटली आंसर्ड कि सर इसका मतलब है कि हम इसको क्लोज कर रहे हैं, या इसको हम लोग जो है इसको हम लोग कह रहे हैं कि टर्मिनेट हो जाओ, प्लीज टर्मिनेट योर सेल्फ, और टर्मिनेशन की सिस्टम कॉल कर रहे हैं। ठीक है ना? चले मैं आपके सामने वो स्क्रीन ले आता हूं ताकि आपको नजर आ जाए कि हम कौन सी की बात कर रहे हैं। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, क्रिएट फाइल, क्लोज फाइल, अबॉर्ट, और ये हमारे पास कुछ आ जाते हैं। हाँ जी अनदर एग्जांपल और बड़ी कंक्रीट एग्जांपल, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जी, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहां पर मुख्तलिफ सिस्टम कॉल्स का जिक्र किया जा रहा है विंडोज के अंदर और यूनिक्स के अंदर। जो मुख्तलिफ हमारे पास सिस्टम कॉल्स हैं, हम वन बाय वन देखेंगे कि वो कौन कौन सी सिस्टम कॉल है। जी इसका नाम पढ़ के बताएंगे क्या नाम है जी इस प्रोसेस का? जी एनीवन? ये क्या लिखा हुआ है जी? क्रिएट प्रोसेस। यूनिक्स में इसका जो अल्टरनेटिव है उसका नाम क्या है यूनिक्स में? फोर्क। हाँ जी। अब ये क्या है, इसका नाम क्या है? एग्जिट जी। प्रोसेस। और इसका नाम क्या है? एग्जिट। ये क्या है? इसका नाम क्या है जी? वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है। फाइल मैनिपुलेशन, इसका नाम क्या है जी? क्रिएट फाइल। क्रिएट फाइल। यूनिक्स में इसका नाम क्या है? ओपन। ओपन। जी ये क्या लिखा हुआ है? रीड फाइल। ये क्या है? रीड। राइट ये फाइल। क्या है? हाँ ये क्या लिखा हुआ है? राइट। हाँ तो हम देख रहे हैं कि नाम मुख्तलिफ है। विंडोज में उसका नाम कोई और है, यूनिक्स में उसका नाम कोई और है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर परफॉर्मिंग द सेम एग्जैक्ट फंक्शन। ठीक है। और वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन चाहे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हो, चाहे वो फाइल को कॉपी करने के लिए हो, डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हो। यानी कि डिवाइस कंट्रोल का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि आप कंसोल में, इसमें आपको उलझाऊंगा नहीं, ठीक है, इसलिए इसको हम छोड़ दें। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस हो,
इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आप चाहते हो कि प्रोसेसेस की आइडेंटिफायर्स मालूम करना चाहते हो, ठीक है। स्लीप में लेके जाना चाहते हो, आप कहते हो सो जाओ प्लीज सो जाओ, स्लीप। कम्युनिकेशन करना चाहते हो, कम्युनिकेशन का मतलब है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के दरमियान राब्ता करना। यहाँ पर ये जरा पढ़ के सुनाए जी, क्या लिखा हुआ है, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, पढ़ के सुनाए। ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका नाम ये क्या है? Create pipe. पाइप। Create pipe. पाइप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। जब आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के दरमियान में एक राब्ता करते हैं, एक टनल बनाते हैं, उस टनल को हम कहते हैं पाइप, ठीक है। तो क्रिएट पाइप इज ए सिस्टम कॉल which starts communications between two processes, ठीक है। मैं बाकी में नहीं जाऊंगा, ये क्या है मैं आपको नहीं डिस्कस करूंगा, एडवांस हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आप क्रिएट पाइप तक अपने आप को महदूद रखें। तो हम ओवरऑल क्या देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम कॉल्स जो हैं वो हमारे पास विंडोज में भी हैं, हमारे पास यूनिक्स में भी हैं, और नाम सिर्फ बदले हैं, सिर्फ नाम में चेंजेस आई हैं, उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हम जो है वो करते हैं, ठीक है जी। आई थिंक सो, हाँ ये इसके बाद वाला टॉपिक हम करते हैं जो कि काफ़ी आसान टॉपिक है और बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। मुश्किल काम आज का ख़त्म हो गया, इसलिए आप लोग अब रिलैक्स हो जाएं, अब आपके लिए सिर्फ आसान है। बाय द वे आप लोगों की मैं आज अटेंडेंस भी दूंगा, ठीक है, ताकि ज़रा आप लोग मेरे साथ मौजूद रहें, ठीक है जी। जी अच्छा, हम अब देखते हैं, अभी तक हमने डिस्कस किया, सिस्टम कॉल्स को डिस्कस किया। दिस इज़ अ वेरी टफ टॉपिक रिलेटिवली स्पीकिंग, और ज़्यादातर जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करते, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज हैव दिस इन माइंड। अब हम देखते हैं कि सिस्टम्स के कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं और उनका क्या क्या मकासद होते हैं। तो सबसे पहले है फाइल मैनिपुलेशन। फाइल मैनिपुलेशन का मतलब है फाइल को डिलीट करना, कॉपी करना, रीनेम कर देना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके चले जाना, ठीक है ना। इसी तरह स्टेटस इंफॉर्मेशन फाइंड करना, प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है ना। तो ये सिस्टम प्रोग्राम्स की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको स्टेटस इंफॉर्मेशन दे, आपको जो है वो बताए कि यार ये फाइल क्या है। फाइल मॉडिफिकेशन या फाइल के अंदर आप कोई चेंजेस करें तो वो भी सिस्टम प्रोग्राम्स करते हैं, ये आपको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि फाइल को रीनेम करने के लिए हम कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं विंडोज के अंदर, आप कहते हैं ना यार मैं फाइल को रीनेम कर रहा हूं, तो कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं जी, कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं? फाइल को रीनेम करने के लिए कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं? इतनी मुश्किल बात तो नहीं है यार, राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं ना, हम करते हैं ना रीनेम। नजर आ रहा है आप लोगों को रीनेम? नजर आ रहा है? ये सब फाइल मैनिपुलेशन में ही आता है। हाँ, और ये काम करने के लिए हम विंडोज एक्सप्लोरर इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, इसका नाम है फाइल एक्सप्लोरर। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, इसका नाम क्या है? फाइल एक्सप्लोरर। आप मुझे बताएं कि क्या फाइल एक्सप्लोरर एक विंडोज का सिस्टम प्रोग्राम है या नहीं? सिस्टम प्रोग्राम है या नहीं? इज इट अ सिस्टम प्रोग्राम और नॉट? यस सर, ये सिस्टम प्रोग्राम है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया कि दिस इज ए सिस्टम प्रोग्राम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम देखें उसको, लेट मी ओपन दैट। ठीक है, फाइल मॉडिफिकेशन होगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई इन्वायरमेंट है, कोई प्रोग्राम है, तो वो भी आपको दिया जाता है। मैं इसमें जाऊंगा नहीं, क्यों, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फिर थोड़ी लेंथी हो जाएगा। प्रोग्राम को लोड करने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो प्रोग्राम्स हेल्प देते हैं, दे आर आल्सो सिस्टम प्रोग्राम्स। मिसाल के तौर पे जब आप राइट क्लिक करके उसको आप कहते हैं ओपन, जब आप कहते हैं ओपन कर दो, तो ये जो ओपन करने की जो फैसिलिटी है, दिस इज अ सिस्टम प्रोग्राम, दिस इज अ सिस्टम प्रोग्राम। कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि आप किसी एक जगह से या एक फाइल से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो भी हमें सिस्टम प्रोग्राम जो है वो हमें प्रोवाइड करके देते हैं। ये तो बड़ी सादा सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आई होप कि अब आपको समझ आ भी गई होगी। यहाँ पर ये बातें डिटेल में गिवन भी है, क्रिएट करना, डिलीट करना, कॉपी करना, रीनेम करना, लिस्ट करना। जी, लिस्ट करने का क्या मतलब होता है, कोई बता सकते हैं? व्हाट डू वी मीन बाय लिस्ट करना? जी, एनीवन? जी, लिस्ट करने का मतलब क्या होता है? लिस्ट करने का मतलब होता है कि जब आप किसी फाइल की लिस्ट को खोलते हैं, तो आप फोल्डर को डबल क्लिक करते हैं, आप फोल्डर को डबल क्लिक करते हैं ना, तो आपको सारी फाइलें लिस्ट में शो हो जाती हैं। इस अमल को हम कहते हैं लिस्ट करना, इसको हम कहते हैं
लिस्ट कर देना, फाइल की डायरेक्टरीज और फाइल को मैनिपुलेट करना, ये तो आप लोगों को पता है। स्टेटस इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती है? डेट, टाइम, मेमोरी, डिस्क स्पेस, नंबर ऑफ यूजर्स, कौन से कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ यूजर इंफॉर्मेशन दैट वी यूटिलाइज, दैट वी यूज फॉर आवर पर्पस। एंड फाइनली मेरे ख्याल में हाँ इतना ही काफ़ी है, काफ़ी चीज़ें। फाइल मॉडिफिकेशन के लिए आपको पता है फाइल मॉडिफिकेशन कैसे की जाती है, आप उसको टेक्स्ट एडिटर के अंदर जो है वो मॉडिफाई करते हैं, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप मॉडिफाई करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं फाइल्स को, ठीक है ना। सर्च करते हैं, स्पेशल कमांड जो है सर्च करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब कंपाइलर्स आ जाते हैं, असेंबलर्स आ जाते हैं, वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। हाँ, जो टफ है उसको हम थोड़ा देखेंगे। कम्युनिकेशंस, देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल कनेक्शंस बिटवीन अ प्रोसेस, यूजर्स एंड कंप्यूटर सिस्टम्स। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, मिसाल आपको देता हूं आपके सामने। पहले मैं शेयर करता हूं अपनी फाइल को, उसके बाद फिर हम मिसाल देता हूं। मुझे आप ये बताएं कि यहां पर अगर मैं, आपके सामने ये फाइल नजर आ रही होगी, राइट? नजर आ रही है आप लोगों को फाइल? जी, कैन यू सी दैट? अगर मैं इस फाइल को यहां से ड्रैग करके, इफ आई ड्रैग इट एंड टेक दिस फाइल समवेयर एल्स, अगर मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर फेंक दूं, तो आपके ख्याल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसके साथ क्या करेगा? मैं रिपीट करता हूं, अगर इस फाइल को मैं उठा के पावर पॉइंट के ऊपर ड्रॉप कर दूं, तो आपके ख्याल में क्या होगा? जी क्या होगा? जी, व्हाट वुड हैपन? आसान सा सवाल है, मुश्किल बात तो नहीं। जी, व्हाट वुड हैपन? सर इसमें जो डेटा है वो हमें क्लियर शो नहीं होगा फिर। मैं अपना सवाल रिपीट करता हूं, अगर मैं इस पावर पॉइंट फाइल को उठाता हूं और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर डालता हूं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डालता हूं, तो क्या होगा? ड्रॉप कर देता हूं, व्हाट वुड हैपन? जी, व्हाट वुड हैपन? सर दोनों पावर पॉइंट है तो दो खुद ब खुद वही खोलेगा। ये पावर पॉइंट नहीं है बेटा, ये विंडोज एक्सप्लोरर है। दिस इज विंडोज एक्सप्लोरर, गौर करें, ये विंडोज एक्सप्लोरर है। नजर आ रहा है आप लोगों को? राइट लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है? दिस इज विंडोज एक्सप्लोरर, दिस इज नॉट पावर पॉइंट। ये पावर पॉइंट नहीं है, ये पावर पॉइंट नहीं है। क्लियर है? सही है। लेकिन अगर मैं इस फाइल से इसको उठाऊं और पावर पॉइंट के ऊपर ड्रॉप कर दूं, तो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? व्हाट वुड हैपन? आसान सी बात है यार, ये तो मुश्किल बात नहीं है। बॉयज थोड़ा फोकस करें, बॉयज एंड गर्ल्स। फाइल को उठा के अगर करें आप किसी और पावर पॉइंट पे ड्रॉप करें तो क्या होगा? इशरत, हसन, यासिर, सऊद, जाहिद, कम ऑन गाइस, इतना सिंपल सा सवाल है ये तो। ओपन हो जाएगी यार, फाइल ओपन हो जाएगी, और क्या होगा? आप अगर पावर पॉइंट की फाइल ड्रॉप करेंगे तो ओपन हो जाएगी ना। क्या ऐसे ही है ना नोमान? ओपन हो जाएगी, राइट? बिल्कुल खोलेगी सर, ये खुल जाएगी की यार, मांगेगी सर। सिंपल सी बात है। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि फाइल एक्सप्लोरर को कैसे पता लगेगा कि मुझे उसको वो अपनी ये इस बात को कि मैं ड्रैग कर रहा हूं, इस अमल को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तक कैसे पहुंचाएगा? हाउ वुड आई एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन फाइल एक्सप्लोरर एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? सवाल आप लोगों से मेरा। उसके लिए मुझे चाहिए क्या होगा? आई नीड कम्युनिकेशन, आई नीड कम्युनिकेशन, आई नीड कम्युनिकेशन, आई नीड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब बात समझ आई? हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, हमें मैकेनिज्म डिफाइन करना पड़ेगा, हमें सिस्टम कॉल्स का तरीकाकार डिफाइन करना पड़ेगा जो फाइल एक्सप्लोरर का राब्ता माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से करवाए, उनके दरमियान मैसेजेस को कोऑर्डिनेट करे
उनके दरमियान कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करे। इस अमल को करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें सहूलत देता है। हमें सहूलत क्या देता है? कम्युनिकेशन करने की सहूलत देता है। तो ये जो मैंने इस अमल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं कि नहीं? इसको हम क्या कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं कि नहीं कहते? ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं कि नहीं? जी सर। ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप है, दिस इज ए प्रोग्राम, दिस इज अ प्रोग्राम, इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोग्राम दैट is provided by the Windows operating system to the users, and its function is to create a connection between File Explorer and Microsoft PowerPoint। ठीक है, और इसके लिए सिस्टम कॉल कौन सी इस्तेमाल होगी? आप लोगों से मेरा सवाल छोटा सा, सिस्टम कॉल कौन सी इस्तेमाल होगी जी? मुझे बताएं यहाँ पर कौन सी सिस्टम कॉल इस्तेमाल होगी इस काम के लिए? आप लोगों से अगला छोटा सा सवाल जी, बॉयज एंड गर्ल्स, हिंट दे देता हूं, हिंट आपके सामने है, हिंट आपके सामने लिखा हुआ है, हिंट आपके सामने लिखा हुआ है जी। बॉयज एंड गर्ल्स, अब तो बता दो कौन सी सिस्टम कॉल बनेगी इसके लिए जी? अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूं। मेरा सवाल ये था कि अगर आप फाइल एक्सप्लोरर से अपनी फाइल को कॉपी करते हैं और उसको आप ड्रॉप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे, तो आप सब लोगों ने मुझसे एग्री किया कि सर ये काम एक सिस्टम प्रोग्राम करेगा। उस सिस्टम प्रोग्राम का नाम है ड्रैग एंड ड्रॉप। इस बात पे तो आप मेरे साथ एग्री करते हैं, राइट? आप सब लोग इस पे एग्री करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये था कि वो सिस्टम प्रोग्राम कौन सी पार्टिकुलर सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करेगा इस काम को परफॉर्म करने के लिए? ये मेरा सवाल था जी। सऊद, आप जी, हसन, अरसलान जी, आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही। मोहम्मद हसन, आप कुछ कह रहे हैं तो राइट कर दें प्लीज, राइट कर दें। यहाँ पर आपकी आवाज नहीं आ रही तो आप प्लीज राइट कर दें। हसन, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा, थोड़ा सा टफ सवाल है मुझे पता है जी। मैं रिपीट कर देता हूँ, इसका आंसर पता है क्या है? इसका आंसर है हाँ, पाइप, एग्जैक्टली। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया कि सर इसमें हम क्रिएट पाइप करेंगे। वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश अ ब्रिज बिटवीन फाइल एक्सप्लोरर एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन फाइल एक्सप्लोरर एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और इस ब्रिज को क्रिएट करने के लिए आपका सिस्टम प्रोग्राम, जिसका नाम है ड्रैग एंड ड्रॉप, आपका सिस्टम प्रोग्राम ओवरऑल तो उसका नाम फाइल एक्सप्लोरर है, लेकिन फाइल एक्सप्लोरर में जो पार्टिकुलर प्रोग्राम जो अमल करता है दैट इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप एक पाइप क्रिएट करेगा इंटरनली, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, जो कि इनके दरमियान एक कनेक्शन को मजबूती के साथ इस्टेब्लिश करेगा। अब मेरी बात क्लियर हुई आपको? इज इट क्लियर नाउ? एग्जाम्पल से हमने इसलिए किया था, ठीक है ना? आते हैं आप इसकी तरफ। सिस्टम प्रोग्राम हमने किया, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है, बाकी कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। एक मिनट, लेट मी गो थ्रू इट। हमने कम्युनिकेशन कर लिया, नॉट सॉल्व, अच्छा जी, नहीं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई विल जस्ट रिमूव दैट, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू। ठीक है, हाँ, मैं डॉस को हटा दूंगा, आई विल रिमूव द डॉस एंड आई विल कम डायरेक्टली टू द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब हम देखेंगे यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लिनक्स के नाम से जानते हैं। हम उसके स्ट्रक्चर को एक दफा फिर गौर से देखेंगे। ये इस सतह पे आपके सबसे पहले यूजर आ जाता है, इस मकाम पे आपका GUI, शेल्स और कमांड्स आ जाते हैं इस लेवल पे। सिस्टम लाइब्रेरीज भी हमारी इस मकाम पर आ जाती है, लेकिन राइट नाउ हमारा कंसर्न ये इतना नहीं है। दिस इज द इंपॉर्टेंट बॉर्डर बिटवीन यूजर एरिया, लेट मी डिलीट दैट इरेजर से, ठीक है। दिस इज द बाउंड्री बिटवीन योर यूजर एरिया एंड योर ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया कॉल्ड कर्नेल। ठीक है, ये उसके दरमियान है। और हमारे पास 3-4 एरियाज हैं जो आपका कर्नेल परफॉर्म करता है। ठीक है,
आसान आसान लफ्जों में मैं बात करूंगा, आपको ज्यादा मुश्किलात में नहीं उलझाऊंगा। सबसे पहले हमने बात की थी फाइल सिस्टम, कि FAT32 वगैरह जो है वो किसे होगा। हमने उसके अलावा अभी तक जिक्र नहीं किया, हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, CPU स्केजुलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। पेजिंग वगैरह जो है वो भी इस मकाम पे होती है, अगेन मैं पेजिंग को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डिस्क एंड टेप ड्राइवर्स, अगर डिस्क ड्राइवर्स वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पर होंगे। इन शॉर्ट जितने भी सिस्टम कॉल्स हैं वो इस जगह पर, इस मकाम पे हमारी जितनी भी सिस्टम कॉल्स हैं जिनकी एग्जांपल्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं, वो सारी की सारी सिस्टम कॉल्स जो हैं वो हमारी यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी, इस मकाम पे एग्जीक्यूट होंगी फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट complex pieces of operating systems that we have, इसलिए आप लोगों को मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता इससे कि आपको समझ ही ना आए कि सर ये हम कैसे करेंगे और हम ये क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको मोटी मोटी बातें कुछ याद रखनी चाहिए, और वो मोटी बात क्या है कि आपका कर्नेल, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बुनियादी हिस्सा है जो हमेशा रैम में मौजूद होता है, वो इसको सिस्टम कॉल्स के थ्रू मैनेज करेगा, उसको जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, आई थिंक तो हमें इतना ही रखना चाहिए इस चैप्टर से। इस चैप्टर में हमने क्या देखा, इस चैप्टर के मुतालिक अगर आपके कोई सवालात हों हम तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं ताकि हम आगे जा सकें। जी, एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस एरिया दैट वी कवर्ड? आज हमने क्या क्या चीजें देखी, पहले तो ये बताएं क्या क्या चीजें कवर की। बिलाल, हिदायत, इशरत, जबीन, हमने किन एरियाज को कवर किया? एनीवन? जी, Which were the areas that we covered today so far? सिस्टम कॉल, बिल्कुल बिलाल आपने सही बताया, हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल की, हमने इसका रोल डिस्कस किया कि यार सिस्टम कॉल्स हम कब यूज करते हैं, हम उनका मकसद क्या होता है। उनका मकसद हमने सादा अल्फाज में कहा था कि यूजर प्रोग्राम्स के दरमियान रिश्ता कायम करना। उसके बाद हमने सिस्टम प्रोग्राम्स का जिक्र किया था, हमने कहा था कि सिस्टम प्रोग्राम्स जो है जिस तरह फाइल एक्सप्लोरर हो गया, जिस तरह विंडोज एक्सप्लोरर हो गया, जिस तरह हमारे पास डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गया, दीज आर सम ऑफ द सिस्टम प्रोग्राम्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से मुहैया किए गए वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आप डायरेक्टली यूजर जो है वो इस्तेमाल करता है। लेकिन ये सारे प्रोग्राम बिहाइंड द सीन्स, ये सारे प्रोग्राम सिस्टम कॉल्स को इस्तेमाल करते हैं। हमने मुख्तलिफ किस्म की सिस्टम कॉल्स को देखा, हमने उसकी एग्जैक्ट C++ की इम्प्लीमेंटेशन को देखा, हमने एक रीड फाइल नामी एक सिस्टम कॉल को हमने डायरेक्टली एक डिटेल में हमने उसके पैरामीटर्स को डिस्कस किया कि उसका एक एक पैरामीटर का मतलब क्या होता है। पैरामीटर पासिंग को डिस्कस किया कि एक पैरामीटर को हम कैसे पास करते हैं प्रोग्राम से सिस्टम कॉल पे, हम कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान करते हैं, रजिस्टर्स के थ्रू करते हैं, बफर्स के थ्रू करते हैं। उस एरिया को भी हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टुडेज लेक्चर। तो अगर आप लोग थके हुए नहीं है तो हम फिर करें अगला चैप्टर स्टार्ट। व्हाट डू यू से, क्या कहते हैं जी? आज आप लोगों की कितनी क्लासेस थी बाय द वे? हसन एंड सऊद, नुमान, कितनी क्लासेस थी? हाउ मेनी क्लासेस डिड यू गाइस हैव? जी, आज तो बस आपकी क्लास थी सर। अच्छा, फिर तो आप लोग फ्रेश होंगे, फिर तो आप माशाल्लाह फ्रेश होंगे जी। दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। ठीक है सर नमाज का टाइम यहाँ पर 4:15 के नमाज में। अच्छा सऊद, आप अच्छा आप नमाज पढ़ने जाएंगे, टाइम तकरीबन 4:15 हो रहा है। आप आई थिंक आई शुड स्टार्ट द चैप्टर, और मुझे सिर्फ आप लोग 10 मिनट दें, उसके बाद आप लोग बेशक आप लोग जाना चाहें तो जाएं, बिकॉज मैंने खैर आज हमारी 2:30 बजे क्लास स्टार्ट हुई है और वी हैव डन सो फार 1.5 घंटा हमने काम किया। मेरे ख्याल में 10 मिनट और काम करेंगे, उसके बाद हम एंड करेंगे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा मैं, ठीक है? बट वी हैव सर इंशाल्लाह वो दूसरी क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना काफी होगा सर। अच्छा, क्योंकि वैसे भी ये टफ है सर। हाँ, मुझे सीआर भी नजर नहीं आ रहा, सीआर जो है। अच्छा याद रहे, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोगों की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है मैं अभी आप लोगों को मेरा जो यूट्यूब के ऊपर मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा, उस यूट्यूब के लिंक के ऊपर प्लीज जाके आपने इसको फाइंड आउट करना है लेक्चर्स को, ताकि आप इसको वहां से ले सकें। मैं आप लोगों के नाम वगैरह नोट कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को अटेंडेंस वगैरह के लिए मैं सेव कर सकूँ। सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोसेस होगा, प्रोसेस, चैप्टर नंबर 5 प्रोसेस, ठीक है सर? स्लाइड तो हमारे पास नहीं है वो। अच्छा,
ये जो स्लाइड आप लोगों के पास नहीं है, आपके सीयर के साथ मैंने इसका फोल्डर का लिंक शेयर कर दिया हुआ है। प्लीज अपने सीयर से राब्ता करें ताकि आपको इसका लिंक जो है वो फौरन आपको मिल सके। सर इस वजह से हमें आसानी होगी, अगर हम पहले इस टॉपिक को स्टडी करें तो फिर दोबारा से ठीक है अरसलान, आप जो है ना, आपके पास सारे चैप्टर्स आर ऑलवेज अवेलेबल, आपको उस फोल्डर पे